हरियाणा में कांग्रेस कैंडिडेट के बिगड़े बोल। बोले कुनबे के हिसाब से नौकरी लगाऊंगा, बीजेपी वाले के कान मरोड़ूंगा, कमिश्नर दिल्ली जाने की करे तैयारी। हरियाणा के घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कैंडिडेट वीरेंद्र राठौर ने चुनावी रैली में कुछ ऐसा कह दिया है कि अब सुर्खियों का हिस्सा बन चुके हैं। तो वीरेंद्र राठौर ने ऐसा क्या कह दिया, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दरअसल घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कैंडिडेट वीरेंद्र राठौर ने एक चुनावी रैली में कहा कि मैं कुनबों के हिसाब से नौकरियां लगवाऊंगा। मुझे पता है कि ये हिमालय चढ़ने जितना कठिन है, लेकिन मैं हिमालय चढ़ने का साहस रखता हूं। इसके साथ ही उन्होंने घरोंडा के भाजपा उम्मीदवार और निवर्तमान विधायक अरविंदर कल्याण को चेतावनी देते हुए कहा कि अक्टूबर में जब सरकार बनेगी तो हैफेड विभाग की सभी फाइलें खोली जाएंगी। उन्होंने यहां तक कह डाला कि सभी मामलों की कान मरोड़ कर जांच कराई जाएगी। याद दिला दें कि इससे पहले भी कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों के बयान वायरल हो चुके थे। एक बयान फरीदाबाद NIIT से कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा का था और दूसरा बयान असंध से कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी का। एक वीडियो में शमशेर सिंह गोगी कह रहे थे कि सरकार बनेगी तो पहले अपने घर भरेंगे। दूसरे वीडियो में नीरज शर्मा कह रहे थे कि 50 वोट पर एक नौकरी दी जाएगी। पेशे से एक व्यापारी राठौर ने कहा कि कमिश्नर को कहिए कि वो डेप्यूटेशन पर आए हैं, वो दिल्ली जाने की तैयारी करें। सत्ता में आने के बाद सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि कमिश्नर मंडी में जाकर किसी का भी खाता खुलवा देते हैं। मैंने मंडी के आड़तियों से कहा है कि अगर अगले 5 साल में मेरी मंडी की किसी भी पलेटी पर कोई इंस्पेक्टर लग गया तो मेरा नाम वीरेंद्र सिंह नहीं। हमारे व्यापारी भाई अगले 5 साल में खुलकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का काम कर सकेंगे। कांग्रेस के राज में अगर किसी व्यापारी भाई के साथ कोई अन्याय या परेशानी हुई तो वीरेंद्र सिंह राठौर व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे। याद दिला दें कि इससे पहले फरीदाबाद NIIT से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने एक जनसभा में कहा है, भैया सबकी आज्ञा ले ली, भाई ने खुला चैलेंज कर दिया है, हुड्डा साहब को 2 लाख नौकरियां देनी है, मुझे जिताकर भेज दो, 2000 का कोटा मिलेगा और 50 वोट पर एक नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा मंत्री साहब ने एक और बयान देकर कहा कि जिस गाँव में ज्यादा डब्बा भरेगा उस गाँव में ज्यादा नौकरी मिलेंगी। ये मेरा फैसला नहीं है, ये सबका फैसला है, कल को मेरे ऊपर मत थोपना। वहीं इन साहब के अलावा फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार लखन सिंगला ने कहा था कि कितने नौजवानों को नौकरी दूंगा विधानसभा से, ये आप सोच नहीं सकते। उन्होंने कहा था कि हरियाणा की नौकरी की जो लिस्ट जाएगी, किसी के 50 लोग जाएंगे तो लखन सिंह सिंगला के 100 जाएंगे। वहीं विवादित बयानों की इस फहरिस्त में एक और नाम है कुलदीप शर्मा। गन्नौर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप शर्मा ने एक सभा में कहा था कि इस बार हुड्डा 2 लाख नौकरी लेकर आ रहे हैं, इसमें जो भी तुम्हारा हिस्सा होगा उससे 20-25% ज्यादा देंगे। उनके बेटे चाणक्य तो उनसे भी 2 कदम आगे निकले। उन्होंने एक भरी जनसभा में कहा कि मैं आपको अपना नंबर देकर जाऊंगा और आप अपना सिर्फ रोल नंबर लेकर मेरे पास आना। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आपका आवेदन लेकर मैं खुद जाऊंगा। तो चुनावी समर में लोगों को बड़े बड़े वादे कर लुभाने वाले नेताओं में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी पीछे नहीं रहे। होडल से कांग्रेस उम्मीदवार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि सरकार हमारी आएगी और उदयभान सरकार के केंद्र में होगा। कम से कम 5000 बंदों को सरकारी नौकरी में लगाएंगे, ये हमारा वादा है। उन्होंने कहा कि सरकार में सबका हिस्सा होगा तो सरकार में अपने रिश्तेदारों को भी खूब खुश करेंगे। जो बाहर से आ रहे हैं भाईचारे में, उन्हें भी सेट कर देंगे। अपना घर भी भरेंगे, तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी है। इन सबकी बयानबाजी देखते हुए हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी को पहले दौरे में ही कांग्रेस के नेताओं की बड़बोली बयानबाजी पर सफाई देनी पड़ी थी। हिसार रैली में राहुल गांधी ने कहा कि सबसे जरूरी बात सुनिए, जो 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी हरियाणा के युवाओं को दी जाएंगी, ये हर एक जाति को, सबको फेयरनेस के साथ इक्वली दी जाएंगी। हरियाणा की हर एक जाति को ये नौकरियां जरूर मिलेंगी। तो हरियाणा में विधानसभा चुनावों के जोश में पार्टी के नेताओं द्वारा की गई ये बड़ी बड़ी बयानबाजियों को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।